तो वो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, खुल के मजम्मत भी नहीं करते और खुल के उसको ओन भी नहीं करते। और पंजाब का कोई वजीर, एक वो वजीर दाखिला हैं, उनको तो चाहिए था, आप साबिक कर्नल हैं, फौज में रहे हैं, आपको तो चाहिए था आप खुल के मजम्मत करते। वो तड़ियां लगा रहे हैं कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के रद्द अमल में अता तारड़ को गिरफ्तार करेंगे। मेरा नाम अताउल्लाह तारड़ है, अल्लाह ताला के फजल से ना झुकने वाला हूं, ना बिकने वाला हूं, ना डरने वाला हूं। कर्नल हाशिम डोगर साहब ओपनली बैठा हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप में अगर हिम्मत है बतौर वजीर दाखिला पंजाब, मुझे उंगली भी लगाकर दिखाइए। यह तमाशा नहीं चलेगा कि एक शख्स टीवी पे आकर फौज के खिलाफ साजिश करे, मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिश करे, मुल्क दुश्मन बयानियां आके उसको प्रमोट करे और आप कहें कि उसके रद्द अमल में हम किसी को पकड़ेंगे। आओ, मैं बैठा हूं, मैं पंजाब में जहां मर्जी मेरा दिल करेगा, मैं आजाद शहरी हूं, आईने पाकिस्तान ने मुझे हुकूक दिए, मैं जिस शहर में चाहूं जाऊंगा और पंजाब पुलिस जरूर इस्तकबाल करे। मैं साबिक वजीर दाखिला भी रहा हूं, उस हवाले से प्रोटोकॉल तो मेरा बनता है, जरूर इस्तकबाल करे, मैं इस्तकबाल लेने को तैयार हूं अगर आप मुझे प्रोटोकॉल की ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप इस साजिशी बयानिए को दफा करने के लिए हमारे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाइयां करेंगे तो हम उसको फेस करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम कभी भी इस मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे, खून के आखिरी कतरे तक लड़ जाएंगे, अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ जाएंगे, मगर यह साजिशी बयानियां इसको कामयाब हम नहीं होने देंगे। पंजाब का एक वजीर बता दे या पंजाब का एक तर्जुमान बता दे जिसने शहबाज गिल के इस कबी और मकरू हरकत की मजम्मत तक की हो, उसका दिफा हो रहा है टीवी चैनल पे। इतनी दीदा दिलेरी, आप लोगों को बिल्कुल कोई शर्म हया आपके पास से भी गुजरी है? या आपको कोई इस मुल्क का ख्याल आता है कि इस मुल्क की वजह से हम हैं जो आज हैं, कि आप बैठ के दिफा कर रहे हैं? मुजम्मती अल्फाज आपके मुंह से अदा नहीं होते, एंकरों की जबानें थक जाती हैं कि बयान की मजम्मत कर दो। कोई मजम्मत नहीं है, इनको सियासत इतनी प्यारी है कि ये आज मजम्मत करने को तैयार नहीं है। और ये मैं तो भी समझता हूं कि कल इमरान खान साहब कहते थे कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, तो आपको किसी ने नहीं बताया खान साहब कि पर्चा हुआ है 124 से सेडिशन के तहत पर्चा हुआ है, उसमें गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, फिर तहकीकात होती हैं। आपके जब बस में था तो आप बेगुनाह लोगों को अपनी फॉरेन फंडेड पार्टी के लोगों के मुकाबले में आपने हमारे साथ जो किया है, आपकी तो फॉरेन फंडेड पार्टी है ना, आपने तो यहूदियों से, भारतीय जो निजात अमरीकी हैं उनसे आपने तो पैसे लिए हुए हैं, आपका तो एजेंडा ही गैर मुल्की है, इसलिए आप फौज के खिलाफ और मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात करते हैं, शोहदा की कुर्बानियों के ऊपर सियासत करते हैं। ये तो आपका एजेंडा है क्योंकि आपको पैसे वहां से आए हुए हैं, ये बैनुल अक़वामी साजिश है। और मैं आपको कहना चाहता हूं खान साहब, एब्सोल्युटली नॉट। अब ये नहीं चलेगा इस मुल्क के अंदर कि आप इस मुल्क की सालमियत पर सवाल उठाएं और मुल्क की सालमियत को खतरे में डालने की कोशिश करें, बिल्कुल नहीं। ये आपके जितने वुज़रा हैं, मतलब गजब खुदा का कि एक फॉरेन फंडेड पार्टी, और आपने क्या नहीं किया। आज आप बात करते हैं एनआरओ की, आप किस मुंह से एनआरओ की बात करते हैं? आपसे कौन एनआरओ मांग रहा है और क्यों मांग रहा है? जिनके खिलाफ केस नहीं बनते थे आपने शहबाज शरीफ साहब से लेके ख्वाजा आसिफ साहब तक, एहसन इकबाल साहब से लेके ख्वाजा साद रफीक तक, आपने सबको जेलों में डाला, निकला क्या? कुछ भी नहीं। एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। 4 साल से मुकदमात चल रहे हैं। आपका किधर है शहजाद अकबर जो बैठ के घंटा घंटा कागज लहराता था? हम लानत भेजते हैं आपकी सियासत पे जिसमें आप मुल्क की सालमियत की परवाह ना करें। और ये क्या एनआरओ लगाई हुई आपने? जिसके खिलाफ केस नहीं था उस पर 15 किलो हेरोइन डाल दी, और आपके वजीर टीवी पर बैठ के कहते रहे कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात करते हैं, अल्लाह माफ करे। दीन को तो बीच में मत लाओ। मुझे पता है आपके लोग आपके कानों में आके कहते हैं कि जरा इस्लामी टच दो, इस्लामी टच दो, मगर खुदा का खौफ करें। जब केस नहीं बनते थे 15-15 किलो हेरोइन डाल के आपने लोगों को गिरफ्तार किया, निकला कुछ भी नहीं। इस लेवल तक आप गए हैं सियासत के अंदर, और आज एनआरओ आपने दिया है। मैं दोबारा कहता हूं, आज खबर चल रही थी अता तारड़ को नोटिस भेज दिया। मैंने पिछले नोटिस का मुंह तोड़ जवाब दिया था फरागोगी को
और मैं एक दफा नहीं, मैं 100 दफा मैं फराह गोगी कहूंगा। आपने इस मुल्क में लूटमार की है इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की ईमा पर। आपको शर्म नहीं आती? दुबई क्यों बैठी हैं? एहसन जमील गुजर दुबई क्यों बैठा है? क्योंकि इमरान न्याजी जब अपने इक्तदार को जाते हुए देख रहा था, इन दोनों को उसने मुल्क से फरार करवाया। उनकी वापसी का मुतालबा दोबारा रखता हूं, वो आए, तहकीकात ज्वाइन करें और आके बताएं जो यहां पे काले करतूत करते रहे। फराह गोगी को आपने एनआरओ दिया, एहसन जमील गुजर को आपने एनआरओ दिया। जो अभी तक मामला तहकीकात में सामने आए हैं अरबों रुपए के हैं। उस्मान बुज़दार पंजाब में क्या करता रहा और क्यों करता रहा, उसका कोई जवाब आपके पास है खान साहब? एनआरओ की आप हमारी बात करते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा एनआरओ आपने अपने खानदान के अफराद को दिया है। और क्या इंपोर्टेड हुकूमत है? क्या इंपोर्टेड हुकूमत? फॉरेन फंडिंग आप लें, यहूदियों से, अमरीकी निजात भारतीयों से, वो आप लें। बच्चे आपके बाहर पले, इन लॉ साहब आपके बाहर हों, फ्लैट्स आपके बाहर हों, और आप हमें इंपोर्टेड हुकूमत का शेम ऑन यू खान साहब। किस बात की इंपोर्टेड हुकूमत? आप तो इस तरह बात करते हैं जिस तरह आपके दोनों बच्चे मियां वाली के पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। आपने वहां यूनिवर्सिटी बनाई, वो भी आपने कब्जे की जमीन पे बनाई है। वहां पे लेक फ्रंट पे आप वहां पे कोई विला बनाना चाहते हैं नमल यूनिवर्सिटी में। अतिये के पैसे खा गए, ज़कात खा गए, सदकात खा गए, और एनआरओ आप हमें कहते हैं। आपका बड़ा हौसला है कि मुल्क दुश्मन बयानिया भी आपका हो, फौज के खिलाफ भी आप एक बयानिया बिल्ड करें, फॉरेन फंडिंग भी आपकी हो, चोरियां भी आपकी हो, डकैतियां भी आपकी हो, और कौम को बेवकूफ बनाए। जिस शख्स को गिरफ्तार किया, गिल की जेब से ग्रीन कार्ड निकला है। मैं क्या आपको बताऊं? गिल की जेब में परमानेंट रेजिडेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और जो कार्ड उसकी जेब से बरामद हुआ है वो पुराना कार्ड नहीं है, वो एक्सपायर्ड कार्ड नहीं है। उस कार्ड पे दर्ज है कि शहबाज शबीर इसका पूरा नाम है, नाम भी पूरा नहीं लिखता, शहबाज शबीर इसका नाम है। अब ये शहबाज शबीर जो है, ये 2025 तक इसके पास पीआर है अमेरिका की, परमानेंट रेजिडेंसी, ग्रीन कार्ड इसके पास है। और ओहदा देखें, चीफ ऑफ स्टाफ टू इमरान खान। अगर इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका का पीआर कार्ड होल्डर है, तो फिर अमेरिका को किस बात की है यहां पे आके उसके खिलाफ बयानियां बनाते हैं फौरन साजिश का? अपने साथ खड़ा हुआ बंदा, अपना मुतमिद खास, अपनी किचन कैबिनेट का आदमी, वो जेब में ग्रीन कार्ड लेकर फिरे, वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से डॉलर ले और डिक्लेयर ना करे, डॉलरों पे पले, अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डर हो, और पूरे मुल्क में बयानी अमेरिका के खिलाफ बनाया हुआ है। गली में बच्चे बच्चे को बता रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ नारे लगाओ। हम पाकिस्तान की मुमलिकत तमाम मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहती है, जिनके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज हैं। हम इज्जत की निगाह से देखते हैं, कदर की निगाह से देखते हैं। आप बयानियां प्रमोट करते हैं मुल्क दुश्मनों का, और इल्जाम तराशी करते हैं, और उसके बाद आपका अपना क्लोजेस्ट एडवाइजर वो पीआर होल्डर है। भाई उसको कहना था ना कार्ड गिव अप करे अपनी परमानेंट रेजिडेंसी, और कहे कि जी मैं सरेंडर करता हूं, मैं नहीं रखता अमेरिकी ग्रीन कार्ड। आपको वो तौफीक तक ना हुई। वो शहबाज शबीर साहब को पता है कि मैंने कल को यहां से भागना है, तो मैंने कैसे भागना है। तो इतना बड़ा कौलो फेल का तजाद, इतनी मुनाफकत की सियासत, इतनी मुल्क दुश्मन बयानिए की सियासत, इसको दफन करने का वक्त आया है। अब मुल्क की सालमियत के लिए खड़े होना होगा। जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, जिसके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, जो इस मुमलिकत को तरक्की करता देखना चाहता है, जो इस मुल्क की इज्जत और वकार में इजाफा देखना चाहता है, वो इमरान खान का हामी नहीं हो सकता। ये एक आखिरी हद भी इमरान खान ने पार कर दी है। और आज वो फवाद चौधरी साहब हैं, वो कह रहे थे जी पीटीवी को दांव पे लगा दिया, पीटीवी को नीलाम कर दिया। फवाद साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आपने पूरे पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स के राइट्स थे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, वो हुजूर वाला आप जनाब ने ही एआरवाई की झोली में डाले थे गैर कानूनी तौर पे, जिसकी एफआईए तहकीकात कर रहा है। तो आपको तब पीटीवी नजर नहीं आया था जब आप स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अपने मनपसंद मर्जी के चैनल को दे रहे थे? तब आपको ख्याल नहीं आया कि ये राइट्स पीटीवी को दे दें, मुल्क का भला होगा? आज आप कहते हैं पीटीवी दांव पे लगा दिया। मैं एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं।
मैं दलील के साथ बात कर रहा हूं, आओ अगर हिम्मत है तो इस बात का जवाब देके दिखाओ। आपने गैर कानूनी भर्तियां की, आपने पीटीवी को जितनी जबू हाली का शिकार आपने किया, किसी और ने नहीं किया। हद है कि आप लोग सारी चोरियां भी करें, डकैतियां भी करें, मुल्क मुखालिफ बयानियां भी बनाएं और दीदा दलेरी से टीवी पे आके हमारे खिलाफ बातें करें। ये जो मुल्क दुश्मन बयानियां बना है, ये फॉरेन फंडिंग से तो बिल्कुल बना है, मगर इसमें साथ साथ वो चैनल भी शामिल है जिसको फवाद साहब ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए थे। वो चैनल इसमें शामिल है जिसने ये शहबाज गिल का ये स्टेटमेंट एयर की। ये उस चैनल की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। और आप देखें कि जब शहबाज गिल वो स्टेटमेंट दे रहा था, किसी ने टोका तक नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि बस कर दो, तुम इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात कर रहे हो। और आप देखें कि आप कहते हैं कि हमारा ताल्लुक कोई नहीं। तो ये फवाद चौधरी भी इस साजिश का हिस्सा है। शहबाज गिल ने लिखा हुआ बयान जो पढ़ा, वो चैनल जिस चैनल पे पढ़ा वो भी साजिश का हिस्सा है। और ये साजिश फॉरेन फंडिंग से लिए हुए फंड्स के जरिए की गई है। तो ये मैं तो हैरान हूं कि ये इतने मुनाफिक हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और आप देखें आज पंजाब के हॉकी स्टेडियम के अंदर, वो हॉकी स्टेडियम अवाम के पैसों से बना है, टैक्स के पैसों से बना है, उसकी करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ को उखाड़ दिया गया, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। मैं हाई कोर्ट में रिट करने जा रहा हूं। ये करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ इसलिए उखाड़ दी गई है कि इमरान नियाजी साहब ने यह हुक्म सादर फरमाया है कि मैं अपना सियासी जलसा 13 अगस्त को लाहौर के हॉकी स्टेडियम में करूंगा। उधर अंडर 13, अंडर 16 बच्चों की हॉकी लीग चल रही थी। चंद दिन पहले वहां पे हॉकी के मैचेस हुए हैं। यानी आप पीटीवी की बात करते हैं, पीटीवी का मैंने आपको जवाब दे दिया। आपको यह भी शर्म नहीं आती कि आप एक हॉकी स्टेडियम जो कि नेशनल एसेट है, जो हॉकी की प्रमोशन के लिए बनाया गया है, जो इस मुल्क में खेलों के फरोग के लिए बनाया गया है, जिस पर इस मुल्क के गरीब बच्चों का, खिलाड़ियों का हक है, आप अपना सियासी जलसा और मुल्क मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए उसकी एस्ट्रोटर्फ उखाड़ने जा रहे हैं। ये नहीं होने देंगे। ये तो नैब का केस बनता है। इख्तियारात से तजावुज और सरकारी खजाने को नुकसान, ये दो इल्जामात हमारे पे लगते थे ना। खुदा की शान है, ये वक्त का धारा है कि आज आपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए पंजाब हुकूमत ने वो एस्ट्रोटर्फ उखाड़ी है, जिससे कौम को नुकसान हुआ है, कौम के पैसों का नुकसान हुआ है। इसका आपको जवाब देना होगा। किसी सूरत भी किसी हॉकी स्टेडियम की, कल को कोई कहेगा कि मैंने कदाफी स्टेडियम में जलसा करना है, क्या यह इजाजत दे दी जाएगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट की एक वेन्यू कदाफी स्टेडियम की पिच उखाड़ दी जाए क्योंकि खान साहब ने वहां जलसा करना है? यह नहीं हो सकता। यह पिच उखाड़ने के मनाजिर, ये एस्ट्रोटर्फ उखाड़ने के मनाजिर, यह पिछली दफा बाल ठाकरे ने यह किया था इंडिया में। तो ये बाल ठाकरे की मिलते जुलते लोग हैं। ये वही जहनियत है, वही पाकिस्तान के खिलाफ इनके जज्बात है। तो ये बाल ठाकरे की रिवायत कायम की है इमरान नियाजी ने। पिछली पिच उखाड़ी थी बाल ठाकरे ने, आज हॉकी स्टेडियम की एस्ट्रोटर्फ उखाड़ दी है इमरान नियाजी ने। तो ये इमरान नियाजी और बाल ठाकरे एक ही चीज है। तो ये जो मजीद पेशरफ्त होगी तफ्तीश में, जिस तरह शहबाज शबीर ने आज कहा है कि ये पार्टी पॉलिसी के मुताबिक था, तो मजीद मालूमात आपको देते रहेंगे। मैं मुतालबा रखना चाहता हूं एक तो फराग गोगी की वापसी का, दूसरा पंजाब हुकूमत ने अभी तक मजम्मत नहीं की, चाहिए कि उनके वज़रा भी कुछ अल्फाज इस मुल्क की मोहब्बत में अदा कर दें, मगर हिम्मत नहीं पड़ेगी। इमरान खान से डरते हैं सब, इनकी पार्टी के लोग, इनकी जरूरत नहीं होती। बादशाह सलामत है, वो जब बैठता है तो उसके आगे दरबारी बन के हाथ जोड़ के सामने बैठते हैं कि अगर कोई बात कर दी तो बुरा ना मना जाए, निकाल ना दे। तो ये छोटी छोटी वजारतों के लिए, ये छोटी छोटी ये जो मुशीर बने हुए हैं, ये छोटे छोटे ओहदों के लिए इन्होंने हुब्बुल वतनी बेच दी है। और ये उसके सामने जुर्रत नहीं करते कि थोड़ी सी भी बात कर ले कि जो मुल्क दुश्मन बयानियां, ये नहीं चलना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। मुजम्मत तक नहीं की टीवी के ऊपर। कल दूसरों के तोशे खाने को कहता रहा कि जी बाकी डिक्लेयर नहीं करते रहे। वो भाई बाकियों ने तो डिक्लेयर किए हैं। आपके वज़रा जितने भी हैं जो गैर मुल्की दौरों पर गए हैं, कितनों ने वापस आके बताया कि हमें ये तोहफे मिले हैं। इनके वज़रा के भी अनडिक्लेयर्ड गिफ्ट्स हैं जो ये डिक्लेयर करने से कासिर हैं। तो ये आने वाले दिनों में
हम इंशाल्लाह डट के इस मुल्क दुश्मन मुल्क मुखालिफ बयानिए का तिया पांचा करेंगे, इसको नहीं चलने देंगे, ये नहीं चल सकता। और जो लोग इस बारे में अपॉलोजेटिक हैं, जो इसका दिफा करने में मसरूफ हैं, कर्नल हाशिम डोगर जैसा वजीर दाखिला जो पंजाब में बैठा है वो इसका दिफा कर रहा है, एक मजम्मती बयान नहीं आया। और तुम्हें तो चाहिए था वजीर दाखिला साहब, आप पे भी एक पर्चा है, गाड़ी का एक फ्रॉड किया था कराची के मजारी साहब के साथ आपने, वो पर्चा भी पड़ा हुआ है, वो गाड़ी के फ्रॉड के बारे में भी लोगों को बताएं, आप पे पर्चा दर्ज है। और आपको तो शर्म आनी चाहिए थी, आपको तो चाहिए था कि आप बनी गला पेश किस हैसियत में हुए हैं, आप वजीर दाखिला हैं। आप बजाय इसके कि इस स्टेटमेंट की मजम्मत करते शहबाज गिल वाली की, बजाय इसके कि उसकी भरपूर मजम्मत करते हुए उसको रद्द करते, आप गाड़ी में बैठे और आके बनी गला पेश हो गए गुलाम की तरह कि आका मुझे बताओ क्या हुक्म है। तो ये पंजाब हुकूमत का वसाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक सीट की आपकी हुकूमत है, 186 वोट चाहिए थे, उसका भी लाएबल बना रहे हैं, आपका इंशाल्लाह पूरा बंदोबस्त करेंगे, इसको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। ये इस मुल्क की बका का मामला है और इंशाल्लाह इस मुल्क की बका के लिए जो करना पड़ा इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। भी कहा कि अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती तो आप मार्शल लगा दें। देखिए, इनकी ख्वाहिशात तो लामहदूद हैं। अब इक़्तिदार से दूरी का इतना धचका लगा है, गम लगा है कि ज़हनी तवाज़ुन जो है वो मुतासर हुए हैं। अब उसमें बंदा ऑल फॉल कह जाता है, तो मैं इसको इतनी संजीदगी से नहीं लेता इस बात को। जी नहीं, मुतालबा तो मैं इमरान खान से करूँ ना, एक बंदा नहीं, वो भी मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये है कि रेड वारंट के लिए ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस पे काम कर रही है, मगर मेरा मुतालबा इमरान खान से है। अगर आप नेकनामी का दावा करते हैं, पाकबाजी का दावा करते हैं, ऑनेस्ट होने का दावा करते हैं, जो कि आपका एक जर्रा भी आपका ऑनेस्ट नहीं है, तो आप फराह गोगी को वापस लाएं। किस डर से बाहर बिठाया हुआ है? इनको पता है असल में तारिक साहब, ये उनको पता है फराह गोगी ने आते साथ ही वादा माफ गवाह बन जाना है खान साहब के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ। ये प्रॉब्लम है। तो क्यों नहीं लाता इमरान खान फराह गोगी को वापस? मुल्क के बच्चे को एक बयानिए पे लगा दिया, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, फलां कह दिया, और अपनी अरबों रुपए की चोरी वो बाहर रखी हुई है। और जो बाहर डायमंड जाते रहे हैं, फराह गोगी लेके जाती रही है, घड़ियां जाती रही हैं, पेंटिंग्स जाती रही है, उसका जवाब देना होगा। पेशी है कचहरी में, पहली पेशी में तो कोई भी तहरीक इंसाफ का रहनुमा नहीं आया। जब उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि हमसे जो वो चुप कर इन्होंने पेशी जो करा दी थी। कल जो है हम लोग पूरा पावर शो वहाँ कचहरी में जाकर करेंगे, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, माजी में जो है वो कल्चर ये आम है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में जो है वो जलसे होते रहते हैं, इसको क्या कल्चर वो खत्म नहीं होना चाहिए? देखिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड में बिल्कुल जलसे नहीं होने चाहिए, ये कल्चर खत्म होना चाहिए। और ये इंटरनेशनल वेन्यू है हॉकी की, और एस्ट्रो टर्फ बिछी है इसके अंदर, वो अरबों करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ है। ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात है, गैर कानूनी है और एथिक्स के खिलाफ है। बाकी देखें, पेशियां हमारे भी लीडरान की होती रही हैं। मैं खुद जब गिरफ्तार हुआ, मेरी भी सुबह रिमांड की सदा की गई थी। मेरे लोग तो सुबह 6 बजे पहुंच गए थे, मेरे गांव से लोग आए, मेरे हल्के से लोग आए, मेरा छोटा भाई एमपी है, वो खुद मौजूद था वहां पे। तो हमारे तो हल्के से भी लोग आए थे, हमारे खानदान वाले भी आए थे, सब आए थे। और वो पता होता है कि जी सुबह 6 बजे भी पेश किया जा सकता है, इसको तो फिर कुछ जाके 11 बजे पेश किया गया है। तो ये बस ऐसे ही होता है। ये जरा लेट उठते हैं क्योंकि बनी गाला में मीटिंग 2 बजे शुरू होती है। मुल्क के साथ भी यही करते हैं। वजीर आजम थे तो पहली मीटिंग 12 बजे होती थी, 5 बजे कारोबार बंद हो जाता था। तो ये ऐसे ही लोग हैं। कोई नहीं जी, कल शो अगर करेंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ शो होगा। तो मेरा तो ये इसमें ख्याल है कि वहां पे किसी किस्म के एहतजाज की, किसी किस्म की गैदरिंग की इजाजत भी नहीं देनी चाहिए गवर्नमेंट को। थैंक यू सर। थैंक यू जी। वज़ीर आज़म के